नमस्कार। आपने पहलगाम अटैक के ऊपर बहुत सारा सब कुछ देखा, जाना, सुना। अब हम लेके आए हैं कि वो पीछे की साजिश क्या थी, कब से इसकी तैयारी हुई, कौन-कौन से देश इसके पीछे थे, कौन-कौन सी ताकतें थी। कुछ पता था, कुछ ढूँढना था। एक तरीके से कहिए कि भूसे की डेहरी में से सुई निकालनी थी, जिसके कारण ये अटैक को अंजाम दे पाए। आगे क्या प्लानिंग है और किस तरीके से भारत को घुटनों पे रखने की, हराने की और आतंकवाद से ग्रसित रखने की कई देशों की प्लानिंग चल रही है। इसके लिए हमारी लेविना जी आज हमारे साथ हैं। रेजोनेंट न्यूज नाम का टेलीग्राम चैनल लेविना जी रन करती हैं, जो मैंने पिन पॉइंट करके रखा हुआ है अपनी टॉप फेवरेट लिस्ट में, जहां से मैं Sweet बहुत of सारी you. न्यूज उठाती हूँ। सो वेलकम लेविना ऑन द शो। Thank you, Manjiri ji. Thank you for that great introduction of our channel. Thank you so much. We are honored to have an audience like you. इट्स माय ऑनर टू रीड इट, क्योंकि रेजोनेंट के बिना मेरी सुबह नहीं होती है। सो Sweet of you. लेविना जी इस हाँ जी। चीज के ऊपर रोशनी डालेंगी कि कब से ये प्लानिंग शुरू हुई और कैसे ये आगे बढ़ती। ओवर टू यू। प्लानिंग इसकी इसके मल्टीपल स्टेजेस हैं. इट बाय नाउ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव नोन कि जो इनका जनरल मार्शल सॉरी फील्ड मार्शल असिम मुनिर जो हैं, इनकी रिलीजियस स्पीच इट वाज लेइंग अ फाउंडेशन टुवर्ड द पहलगाम अटैक, क्योंकि पहलगाम अटैक भी उसी इसमें आता है, उसी थीम में आता है, रिलीजियस बेसिस पे कि हिंदू मुसलमान है. यही बात उन्होंने आसिम मुनीर ने अप्रैल के स्टार्टिंग में एक स्पीच में बोला था कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग बहुत अलग हैं. ही हैड लेड द फाउंडेशन देयर. लेकिन उससे पहले भी इसी साल फरवरी में मक्सार टेक्नोलॉजी की, मक्सर इज ये सैटेलाइट पिक्चर्स रिलीज करते हैं ये लोग, उनकी दे रियलाइज्ड कि पहलगाम की बहुत सारी पिक्चर्स ऑर्डर की जा रही हैं. एंड इट वाज थ्रू अ कंपनी कॉल्ड BIS विच इज अ पाकिस्तानी फर्म, एंड ये पहले मक्सार की पार्टनर हुआ करती थी. ऑफिशियली वी कैन नॉट से कि उन्होंने हेल्प किया है, बट इंडिया ये द प्रिंट ने पहले ये न्यूज लाई थी कि इन लोगों ने सैटेलाइट पिक्चर्स निकलवाई थी पहलगाम की फरवरी में. तो फरवरी में दे वर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर दिस अटैक इन अप्रैल, राइट. उसके बाद इन्होंने जो भी अटैक प्लान किया अप्रैल में, आसिम मुनीर ने झंडा लहराया कि अटैक होने वाला है, एंड अप्रैल 22 द अटैक टुक प्लेस, राइट. अटैक के बाद, अब अटैक के बाद इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने कहना स्टार्ट कर दिया था ये तो इंडिया ने ही करवाया है, ये फॉल्स फ्लैग है, फॉल्स फ्लैग है. दैट ऑल्सो डज नॉट होल्ड एनी ग्राउंड. क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद गलती की है. इन्होंने क्या सोचा था, पहलगाम अटैक के बाद हम लोग फिर शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, फिर कोई एयर स्ट्राइक कर देंगे, एंड बिकॉज ये दोनों हो चुके हैं इससे पहले, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहेगा नहीं. तो अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुए तो हमारे में लॉसेस हो जाएंगी, मतलब हमारे कमांडोज अंदर. सी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज क्या होता है, हर हर छोटे बड़े अटैक्स में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट. तो अगर सर्जिकल स्ट्राइक वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन अलर्ट, तो हमारे में लॉसेस के भी चांसेस होते हैं. सेम विथ एयर स्ट्राइक ऑल्सो. तो इन्होंने अटैक 22 को हुआ, 23 को उन्होंने पोस्टर निकाला कि दे कैरिड आउट द अटैक, और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था 85,000 डोमिसिलस जो जो नॉन लोकल्स को दिया है. ये, हाँ जी, ये पोस्टर में इन लोगों ने बहुत क्लियरली लिखा है कि ये नैरेटिव ये लोग कुछ टाइम से चला रहे थे कि जो बीजेपी जो रूलिंग गवर्नमेंट है इंडिया की, यहाँ पे नॉन लोकल्स को डोमिसिलिस दे रही है, और इट इज नॉट डोमिसिली, राइट. तो और उनको लोकल बना रही है. नाउ दे विल बी एबल टू बाय प्लॉट, दे विल बी एबल टू डू देयर बिजनेस. तो इसी बेसिस पे उनका 23 को क्लेम आया था कि हमने ये अटैक किया है, हमने ये अटैक इस रीजन से किया है कि आप यहाँ पे नॉन लोकल्स को ला रहे हैं. नॉन लोकल बेसिकली मेंट कि हिंदूज को ला रहे हैं आप, यही इनका मतलब था. लेकिन बाय 23 इनके नाम आ गए थे हमारे IB ऑफिसर और नेवल ऑफिसर के. आई थिंक मनीष रंजन सर का नाम आया था,
पहलगाम अटैक विक्टिम्स में. He was an IB officer deputed there. दूसरे हमारे नेवल ऑफिसर का भी नाम आया था. एंड तो इन लोगों ने अपनी ये थोड़ी और चेंज की नैरेटिव, क्योंकि उनका वो हिंदू मुसलमान वो चला नहीं. तो इन्होंने एक और पोस्टर निकाला 25th को, जिसमें इन्होंने बोला हमने स्पेसिफिकली रॉ और आईबी वालों को टारगेट किया है. हाँ जी, ये वाला कि ये कोवर्ट ग्रुप था, इसके बहुत सारे लोग थे, इसमें एक फॉरेनर भी इन्वॉल्व था. और वो फॉरेनर पता है कौन थे? वो एक मलयाली फैमिली थी जो यूएई से आई थी. वो अपने फादर को लेके आए थे. तो इनकी नैरेटिव तो यहीं पे खत्म हो जाती है. एक देवर सर्टन मेनन फैमिली जो यूएई से इंडिया में आए थे, और वो अपने फादर को केरला से दे हैड ब्रॉट टू पहलगाम, और अनफॉर्चुनेटली उनके फादर की डेथ भी हो गई थी. तो वो जो यूएई से जो आए थे ना, उनको ये लोग फॉरेनर बोल रहे थे. ऑल राइट, क्योंकि वो यूएई वीसा में रहे होंगे या पासपोर्ट या व्हाटएवर दे मस्ट हैव गॉट होल्ड ऑफ. इसके अलावा देयर वाज, आई रिमेंबर देयर वाज अनदर नॉर्थ इंडियन कपल आल्सो. दे वर आल्सो फ्रॉम यूएई. वो यहाँ पे पले बड़े थे और वो कश्मीर में हनीमून के लिए आए थे, हस्बैंड एंड वाइफ. उनकी भी डेथ हो गई. तो ये पोस्टर जो इन्होंने निकाला टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट में, विच इज बेसिकली लश्कर ए तोयबा प्रॉक्सी, उन्होंने ये बोला कि फॉरेनर्स मरे और हमने रॉ और आईबी के कोवर्ट ग्रुप को टारगेट किया. ये हुआ नहीं, क्योंकि यू नो मोस्ट ऑफ देम वर सिविलियंस, और उनकी वीडियोस और ये सब बाहर आने लगी तो इनका वो नैरेटिव भी फीका पड़ने लगा. राइट. फिर आई थिंक इट वाज ऑन 27th, दे वर लाइक, आप इनकी लैंग्वेज में एग्रेसिवनेस देखोगे. इनके जो पोस्टर है जो 27th अप्रैल को निकाला है, उसमें दे आर एग्रेसिवली क्लेमिंग द सेम थिंग कि ये नहीं, ये एक हमने सिर्फ ऑफिसर्स को और इंटेलिजेंस वालों को मारा है, हमने लोकल्स को नहीं मारा है, हमने बहुत ध्यान से टूरिस्ट को मारा है. वो वाले नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने नॉन लोकल्स को मारा है, वो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को मारा है, नेवल ऑफिसर्स को मारा है. बट बाय 27th ऑल देयर नैरेटिव्स वर डिस्ट्रॉयड. फॉल्स फ्लैग उन्होंने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि ये फॉल्स फ्लैग है, ये इंडिया ने खुद कराई है. और यही बात आप डीजीआईएसपीआर के स्पीचेस में भी देखेंगे. इस दौरान जो डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान वाले, इनको समझ में क्यों व्हाई दे स्टार्टेड कॉलिंग इट अ फॉल्स फ्लैग वाज, इनको पक्का हो गया था कि इंडिया इस बार सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं करने वाली है, नॉर्मल एयर स्ट्राइक भी नहीं करने वाली है. पिछली बार हम लोग घुस के मारे थे, राइट. हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, हम लोग कुछ और बड़ा करने जा रहे हैं. तब इट बिकेम मैंडेटरी फॉर देम, उनको इनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था कि दे हैड टू से कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो इन लोगों ने टेरर ग्रुप नहीं बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये तो फॉल्स फ्लैग है. लेकिन मैं इनको क्या ही बोलूं, इन नालायकों ने अपने ही आर्टिकल में, एक 2023 का इनका एक आर्टिकल है जहां पे इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि कैसे टूरिस्ट को टारगेट करना चाहिए, टूरिस्ट में भी कैसे नॉन लोकल्स को टारगेट करना चाहिए. ये जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें एक लोकल भी मरे हैं. लोकल, ही वाज वेरी पुअर एंड ऑल दैट. तो हाँ या, तो पॉइंट इज कि ये 2023 का जो आर्टिकल था ना, इनका अपना, मैं इनका वेबसाइट का नाम नहीं बोल रही, बट दैट वेबसाइट इज बैंड इन इंडिया, क्योंकि वो लश्कर ए तोयबा से कनेक्टेड है. तो इंडिया में सारे वो वेबसाइट्स बैंड हैं. यही इन्होंने जो सीक्वेंस में इन्होंने अटैक्स जैसे जैसे किए हैं, टूरिस्ट को पकड़ा, पहले उसको पूछा नॉन लोकल है, कहाँ का है, अपना कलमा सुना के बताओ, उसके बाद उनको टारगेट किया. वो सब वैसा का वैसा ही उनके आर्टिकल में लिखा है. इफ यू चेक द नेक्स्ट पोस्टर, दैट आर्टिकल वेरी क्लियरली मेंशंस कि आपने कैसे नॉन लोकल्स को ढूंढ निकालना है और उनपे अटैक करना है. ये जो आर्टिकल है ये 2023 का है. ये लोग खुद ये डिलीट करना भूल गए अपने वेबसाइट से, क्योंकि 2023 का है. They have forgotten about it. They wrote about it. They forgot about it. They carried out the attack. उसके बाद ये लोग फॉल्स फ्लैग जब क्लेम किए तो मैं ये देख रही थी कि इनके ये आर्टिकल ये तो इन्होंने निकाला नहीं, तो ये इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कैसे इट इज देयर. मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ. वाई टीआरएफ ये वाले टीआरएफ और इनकी कश्मीर फाइटर्स, टीआरएफ कश्मीर फाइटर्स, इनकी और भी हैं,
ग्रुप्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, विच आर बेसिकली LET एंड JEM प्रॉक्सीज, राइट। इनके नाम में जैसे TRF है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, कश्मीर फाइटर्स, ये इनको ऐसे नाम दिया है कि ये लोग मिलिटेंट लगे, ये लोग रिबेल ग्रुप्स लगे। वाई? बिकॉज लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद अब ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो गए हैं। हाफिज सईद को भी इनको अभी हाउस अरेस्ट में रखना करना पड़ा है ऑफिशियली, वरना वो घूमता रहता है, वो रैली अटेंड करता रहता है, पाकिस्तान आर्मी उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, वी ऑल नो, राइट। बट पॉइंट इज कि इनको डिक्लेयर कर दिया है ग्लोबल टेररिस्ट। अब ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, इसीलिए अगर ये ग्रुप्स फिर भी अटैक कैरी करती हैं तो पाकिस्तान पे सैंक्शन पड़ जाएगा, FATF ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में ये लोग जाते हैं, ब्लैक लिस्ट में जाते नहीं हैं, तो ब्लैक लिस्ट जाना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए दे हैव क्रिएटेड प्रॉक्सीज ऑफ टेरर ग्रुप्स, TRF एंड कश्मीर फाइटर्स, और भी ऐसे ग्रुप्स हैं। अगर आप पैलेस्टीन में देखें ना, जो गाजा है, गाजा में भी ऐसे जो हमास है, इन सब ये लोग यही क्लेम करते हैं कि दे आर रेजिस्टेंट ग्रुप्स। आप इनकी ये जो द रेजिस्टेंस करके इनकी हमास की प्रॉक्सी है, द रेजिस्टेंस करके, वो लोग ये क्लेम करते हैं कि वी आर रिबेल ग्रुप्स, हम लोग इजरायली के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं वो लोग? टेररिज्म कर रहे हैं, राइट। एंड दे डू नॉट वांट देयर चैनल्स टू बी क्या कहते हैं, ट्रैक बैक, देयर एंटायर नेटवर्क टू बी ट्रैक बैक। क्यों? क्योंकि जब नेटवर्क ट्रैक करते हैं उसमें कतर का हाथ आता है, चाइना का हाथ आता है। हमास को, कैन यू बिलीव इट, कतर का हाथ तो सबको पता है, चाइना ऑल्सो फंड्स हमास। आपने देखा, आई एम डिविएटिंग स्लाइटली एंड आई विल कम टू व्हाई आई एम मेंशनिंग इजराइल एंड गाजा, आई एम नॉट ट्राइंग टू इक्वेट, लेकिन वही ये यहाँ पे कश्मीर में भी प्ले हुआ है, मैं बताती हूँ। हुआ ये था कि जब इजराइल में अटैक हुए थे, आप चाइना से कोई भी गाजा रिलेटेड वीडियोस देख लो, उसमें वो यही बोल रहे थे कि इजराइलीज ने हम पे अटैक कर दिया। इनका जो यूनिफिल वाले नहीं है, जो यूनाइटेड नेशंस के, जो लेबनान के अलोंग होते हैं, उनको यूनिफिल कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स, उसमें चाइना भी है। वहां पे इजराइलीज ने अटैक कर दिया, ये लोग यूनाइटेड नेशंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये सब चाइना का क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा था अगेंस्ट इजराइल। दे नेवर नेवर मेंशन्ड हमास। हमास के अटैक्स पे या इन पे कोई इनका कोई बड़ा वो नहीं आया है। दे केप्ट सपोर्टिंग हमास इनडायरेक्टली। व्हाई? बिकॉज चाइना ऑल्सो फंड्स हमास। कतर से तो इनका डायरेक्ट लिंक है। कतर किससे, कैसे इनका डायरेक्ट लिंक है? गाजा में आपको पता है, एक ही अभी तक एक ही president since early 2000, only one president has visited that place, and you know who? कतर के अमीर। क्यों? क्योंकि कोई और वहां जा ही नहीं सकता है, इतनी बुरी हालत है। कतर का किंग क्यों जा सकते? क्योंकि he will not be attacked, right? So the same is here also. यहाँ पे कैसे कतर और चाइना का एंगल आता है कश्मीर में? आपने देखा होगा पहलगाम अटैक प्रोवोकेटिव अटैक था, कि उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक ना करे। उन्होंने ऐसे प्रोवोकेटिव तरीके से हमारे टूरिस्ट को मारा था, ऐसे हिंदू मुसलमान बोल के। उसका दो ऑब्जेक्टिव था, हिंदू मुसलमान पूछते हो तो एक तो रेस्ट ऑफ द इंडिया वहां पे कहते हैं सोसाइटल टर्बुलेंस होती, दूसरा ये था कि इंडिया इन पे वापस जाके अटैक करता। इन दैट केस अगेन लॉसेस होते हमारी साइड पे और हमारी बेइज्जती होती। ये था हमास का। हमास के लोग भी इजराइल में गए, उन्होंने बोला आ बैल मुझे मार। क्यों? क्योंकि दे वर कीपिंग इजराइल को प्रोवोक कर रहे थे कि आप गाजा के अंदर आओ, अटैक करो, सो दैट इजराइल की रिसोर्सेज बिजी होती हैं। सेम इज ट्रू फॉर इंडिया। आप TRF की 2023 2024 के पोस्टर देखो ना, TRF इवन जैसे मोहम्मद प्रॉक्सीज, इन सब की पोस्टर्स में इन्होंने लिखा है हम लोग आपको इतना अटैक करेंगे कि आप LAC से अपने सोल्जर्स को LOC में लाओगे। इसका मतलब क्या? आई होप यू आर फीलिंग ओके, आई सी यू कफिंग। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इनका मतलब ये था, हुआ ये था कि हमारे गलवान वैली अटैक इसके बाद, इशू के बाद, we had sent some part of our some soldiers, some units and all that to LAC. थोड़ा हमारे रिसोर्सेज हमने ज्यादा LAC के अलोंग रखा था, ठीक है। तो रजौरी पुंछ में से
थोड़ी मूव हुई थी LAC। इसीलिए आपने देखा होगा 23-24 में जितने भी अटैक्स हुए हैं, इट हैपेंड अलोंग राजौरी पुंछ एरिया, ठीक है। और इसके बाद ये लोग पोस्टर्स भी निकालते थे। ये तो मैंने अपने ट्वीट्स में भी डाला है कि कैसे ये लोग इनडायरेक्टली चाइना को मेंशन किए बिना चाइना का नाम ले रहे हैं कि आपने LAC में जितने भी लोगों को भेजा आपको वापस LOC में लाना पड़ेगा। क्यों बोलेंगे ये? क्यों ये लोग ऐसा कहेंगे? इसीलिए कहेंगे क्योंकि चाइना अगर हम लोग अपने रिसोर्सेज चाइना की ओर लगाते हैं तो चाइना गेट्स पर्टर्ब्ड। और चाइना की प्रॉब्लम ये है कि US और उसकी एलाइज चाइना को साउथ चाइना सी में बिजी रख रहे हैं। और उनका जो वेस्टर्न पार्ट है यानी तिब्बत, हमारे लद्दाख के अलोंग LAC जो है, वो इनके मेन चाइना का जो सेंटर है, चाइना का जो मेन फंक्शनिंग नर्व सेंटर है, वो बीजिंग और उसके चारों ओर पड़ता है साउथ वेस्टर्न रीजन में। इनके नॉर्थ वेस्टर्न मंगोलिया उस तरफ की और इनका कम, मंगोलिया की तरफ तो फिर भी इनका काफी लॉजिस्टिक सप्लाई अच्छा है, इस तरफ की और कम है। तो अगर इंडिया ने उस टाइम पे कुछ किया, जब US और चाइना का अगर झगड़ा या कुछ हो, वहां पे ज्यादा साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम होती है, चाइना डजंट वांट एनी प्रॉब्लम अलोंग LAC. This is why Pakistan is given that task to keep India busy. From LAC, they want us to concentrate on LOC. इसीलिए राजौरी पुंछ एरिया भी एक्टिव हुआ है, इसीलिए राजौरी पुंछ एरिया में टेरर अटैक्स भी ज्यादा हुए हैं। राजौरी पुंछ अटैक्स इतने ज्यादा, आप देखिए कितना प्रोवोकेटिव अटैक्स हुए हैं, जितने भी 2023 2024 में अटैक्स हुए हैं, बहुत 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 बुरी तरह से अटैक हुए हैं। And of course, we had to reinforce that area once again. And तो ये चाइना का एंगल। कतर का एंगल कैसे है? कतर एक चीज चलाता है, इसे कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड। इसके अगेंस्ट GCC में जितने भी कंट्रीज हैं, इन्होंने कतर को बैन किया था 2017 से लेके 2023 तक, ऑलमोस्ट 5 साल। इसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इनका अल जजीरा भी नहीं चलता था, ठीक है। कतर इसके अंडर इजिप्ट में रेडिकलाइजेशन करता था, पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन करता था। और ये लोग बीट चाइना, बीट कतर, दे आर सो स्मार्ट कि कुछ भी अटैक हो जाए इनका नाम कभी नहीं आता था, इनका नाम आता ही नहीं है। क्योंकि आप देखो कतर नेटो का मोस्ट फेवर्ड इसमें कंट्रीज में भी है। कतर को US की हेल्प भी मिलती है, कतर लेकिन पाकिस्तान को भी फंड करता है, राइट। और हम लोग वी वर डिस्कसिंग कि कैसे कतर की लंदन में ये लोग गूगल कर सकते हैं कि कितने सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इनको बिलीव करती हैं कि कतर ने खरीदी हुई हैं लंदन के अंदर, कि लंदन की एजेंसीज दे उनमें क्या कहते हैं, वो अलर्ट हो गए थे कि कतर के लोग इतने लंदन में रियल एस्टेट क्यों खरीद रहे हैं, बिकॉज लंदन वुड हैव बीन लाइक ओवररन बाय कतरीज। तो पाकिस्तान के साथ ये है कि पाकिस्तान का जो नेवल ऑफिसर्स हैं या एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, ये कतरीज को ट्रेन करते हैं। जैसे हमारे 2019 की बात है, एक पाकिस्तानी वेबसाइट ने एक आर्टिकल निकाला था कि ये हमारे इलेक्शन से पहले की बात है, इट शुड बी 2019 मार्च अप्रैल, मई में आई थिंक इलेक्शंस हुए थे, तो ये मार्च अप्रैल की बात होगी कि कतर में पाकिस्तानी पायलट्स गए थे और उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स पे भेजा गया था फ्रांस में। तो ऑब्वियसली फ्रेंच वुड नॉट फिगर आउट कि पाकिस्तानी है कि कतरी है। दे वर ट्रेन ऑन रफाल, क्योंकि कतर ने भी रफाल खरीदे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट पाकिस्तानी वेबसाइट, पाकिस्तानी पायलट्स वर ट्रेन्ड। एंड पता, जब ये हमने देखा, वी वर शॉक्ड, वी वर इन फॉर एब्सोल्यूट शॉक, हाउ इज दिस हैपनिंग। आई रिमेंबर टैगिंग N सीतारमन मैम, क्योंकि वो उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थी, एंड हमने ये निकाली होगी उस दिन दोपहर तक, इवनिंग तक ये पूरी इंडियन मीडिया में आ गया था कि ऐसे ऐसे वेबसाइट है। और जब तक इंडियन मीडिया ने वो न्यूज पकड़ी, तब तक वो लाइन पाकिस्तानी वेबसाइट से कि ये पाकिस्तानी पायलट थे जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे रफाल पे ट्रेनिंग ले रहे थे, वो लाइन हटा दी। तो और फ्रेंच एम्बेसी का भी ये आ गया कि यार ये न्यूज फेक है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन मीडिया वेंट आफ्टर दिस, एंड इंडियन एयरफोर्स
ऑफिशियली इट वाज कॉल्ड फेक न्यूज कि ऐसा नहीं हुआ है, पाकिस्तानी ये नहीं होते। ये वो टाइम है जब हमको रफाल मिलने स्टार्ट नहीं हुए थे, उससे पहले की बात है। तो उसको वहां पे दबा दिया गया था, बट इंडियन एयरफोर्स अपेरेंटली टुक दिस अप कि हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस, हाउ कैन यू प्रिवेंट पाकिस्तानीज फ्रॉम ट्रेनिंग ऑन रफाल। एंड ये many veterans, Indian veterans, Air Force veterans did tell me later कि क्या है कि हमारा जो रफाल है उसमें हम लोग कुछ अपना भी सिस्टम्स ऐड करेंगे। इट इज नॉट व्हाट दे आर गोइंग टू ट्रेन ऑन। उनको उसको उसका बेसिक फ्रेमवर्क पता चलेगा, बट स्टिल वी वुड बी एडिंग आवर ओन एडिशंस। इसीलिए जैसे कोई इवन गन भी, हमारी असॉल्ट राइफल भी जब हम खरीदते हैं, जैसे कि हमने सिग्सॉर ली थी अमेरिका से, इट इज कॉल्ड सिग्सॉर 76I कहते हैं, 786I कहते हैं। आई इज इंडिया, क्योंकि उसको इंडिया के इसके हिसाब से उसको थोड़ा ऑल्टर किया गया है। सेम वे हम इजरायली असॉल्ट राइफल जब टवॉर खरीदते हैं उसको भी थोड़ा उन लोग ट्विक करते हैं इंडियन एटमॉस्फेयर, इंडियन आर्मी और इनकी डिमांड्स के हिसाब से। सेम वे इट्स रफाल इज अ बिगर मशीन, तो और भी ज्यादा चीजें उसमें चेंज की थी। तो एक वो इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट ये था कि पाकिस्तान मिनी सबमरीन्स खरीद रहा है, मिजिट सबमरीन्स दे आर कॉल्ड। ये मिजिट सबमरीन्स, ऐसी ही मिजिट सबमरीन्स कतर भी खरीद रहा है। और आपको याद है वो इंसिडेंट जहां पे कतर ने हमारे 9 नेवल ऑफिसर्स को पकड़ा दिया? तो पिछले साल की बात है, राइट? आई कांट हियर यू, आर यू ऑन म्यूट? यस यस, हाँ आई पकड़ा एम था। सॉरी। Yes. तो 9 officers were caught. You know, there were things doing rounds. I cannot confirm this because this was all happening behind the scenes. That Pakistan also had a role to play because they believed कि क्या कहते हैं, इंडियन जो नेवल ऑफिसर्स हैं, they may have been keeping a tab and all that. ये करके वो finally they all returned because they were not doing what they were like, you know. तो ये जो उनके ऊपर जो blame लगा था, they were not doing that. This is why they were all released. और लेकिन ये था कि उसमें भी, उस इंसिडेंट में भी शायद पाकिस्तान का हाथ था। ये बात चली थी, ये बात आई भी है, मीडिया में भी आई है कि पाकिस्तान आल्सो कुलभूषण प्रोबेबली। यादव भी उठा करके ले गए थे ईरान से। दे हाँ आर जी, उनको तो किडनैप करके लेके गए थे। यहाँ तो हाँ, दे आर वेरी यहाँ केपेबल। डेथ सेंटेंस पे लगा दिया एब्सोल्युटली। नॉर्मली। सी, अगर DGISPR के फादर, DGISPR यानी लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ शरीफ अहमद, नहीं, अहमद शरीफ चौधरी, इनके फादर ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट होने के बावजूद ओसामा बिन लादेन से मिले एंड अपेरेंटली ही वुड हैव ट्रांसफर्ड न्यूक्लियर सीक्रेट्स टू ओसामा बिन लादेन। तो इसीलिए वो अभी एनोनिमस ये जीते हैं, लाइफ जीते हैं, लेकिन वो किसके फादर हैं? पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल DGISPR के फादर हैं। ही इज अ ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। इसीलिए जो DGISPR हैं वो लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद नहीं, मोहम्मद सईद का, मोहम्मद सईद को कोट करते हैं, हु इज हिमसेल्फ अ टेररिस्ट। तो दिस इज नॉट एन आर्मी, दिस इज टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म। इनका वही लोग इनके पास, अगर ये वैसी बात हुई कि कल अलकायदा के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए तो कैसे होगा? अगर आप चाइना को भी देखो ना, CCP क्या है? दे आर बेसिकली रॉग एलिमेंट्स who took over the democratic system. तो ये तो तालिबान के इक्विवेलेंट हुए, राइट? इसीलिए उनको मान्यता दे रखी है। क्या? हाँ हाँ, इसीलिए उनको मान्यता दे रखी है, दे रखी है। ट्रू। तो अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के फ्रेंड्स को देखें, ये सब वही हैं, देर ऑल रॉग एलिमेंट्स। हम लोग डेमोक्रेटिक और मॉरल वैल्यूज पे चलते हैं, लेकिन हमारा जो दुश्मन है उसके तो बाप ही टेररिस्ट हैं, तो आप क्या ही कर सकते हैं। So continue with Qatar. Yes. So Qatar's these are the things that I have as proof against Qatar कि कतर कैसे पाकिस्तान को फंड करता है। और कतर की फंडिंग बहुत इनडायरेक्ट, अल जजीरा आप देख लो, अल जजीरा इज द बिगेस्ट प्रूफ। आपको कोई भी उनका रिपोर्ट याद है जिसमें उन्होंने प्रो इंडिया लिखा है? कोई भी नहीं, वो तो प्रो पाकिस्तान है, प्रो राइट? पैलेस्टीन है, राइट। सी, even if they are pro Palestine it's okay, but they are pro Hamas. Hamas is a declared terrorist group.
इसीलिए इसराइल ने इनकी ऑफिसेज उड़ा दी थी गाजा के अंदर, क्योंकि ये लोग जो बिल्डिंग जहाँ पे अल जजीरा का ऑफिस हुआ करता था, उसी के नीचे हमास रॉकेट वहां से फायर करते थे, जहां पे अल जजीरा की बिल्डिंग थी। तो आप कमीनापन का वो देखे ना, आप एक सिविल इसको स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं जहां पे मीडिया हाउस है। कौन सा मीडिया हाउस? अल जजीरा का, उसी के नीचे हमास जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग फायर करते हैं इसराइल की ओर। तो इसराइल ने इनका इसराइल फिर भी, मैं कहती हूँ इसराइल ने फिर भी इनको वार्निंग शॉट दिया। पहले वो लोग ब्लैंक फेंकते हैं एज अ वार्निंग शॉट, उसके बाद 1 या 2 मिनट बताया भी या था, आई थिंक कुछ विकेट करने के लिए आफ्टर फ्यू क्या मिनट्स, कहा था, एक हाँ घंटे हाँ, का। दैट इज अ साइन ऑफ like ह्यूमैनिटी। it's a warning sign, it's a warning sign, yes, it's a warning sign। ऐसी ह्यूमैनिटी सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है। आई विल स्टिल से कि इसराइल हैड इट इजी, क्योंकि हमास के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर वी हैव two enemies who are both nuclear powered nations, and they are both our enemies, they are not our friends, and they are both एंड बोथ कोई बॉर्डरिंग। भी या वो कोई भी कंट्री को ये प्रॉब्लम है भी नहीं, फिर भी हमने इनकी जो हजामत की थी May 7th को, May 8 को, वो जो तांडव हुआ था, मजा आ गया था। Yeah, I really enjoyed it, yeah। यस। सो द थिंग इज कि इस पहलगांव अटैक में यूएस का हाथ है। यूएस M4 का हाथ, यूएस पता है, यूएस यूएस का एलाई इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। यूएस के साथ हम लोग क्वाड में, क्वाड इज वेरी वेरी एक्टिव। अगर आप देखो ना, यूएस कभी पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकती है कंप्लीटली, क्योंकि इनकी मर्सनरीज, इनके टेररिस्ट ग्रुप्स ही जाके रशिया के अंदर अटैक करते हैं। जो भी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के अंडर जो भी अटैक्स होते हैं, दे आर बेसिकली पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट हु गो इनटू रशिया। रशिया का जो सदर्न पार्ट है, वहां पे अटैक्स करते हैं आईएसकेपी के नाम से, इस आईसिस के नाम पे। तो ये इनकी मर्सनरी ग्रुप है। इन लोगों ने ये अफगानिस्तान में भी प्रूव किया था, जब सोवियत आए थे उस टाइम पे भी मुजाहिद को कौन भेज रहा था? पाकिस्तान भेज रहा था। ये मुजाहिद इनको जरूरी है। यूएस नीड दीज टेररिस्ट ग्रुप्स फ्रॉम पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास आप देखो, इनकी पूरी सिस्टम्स पड़ी हैं, F-16 है इनके, बाकी जो भी, और दे यूज सो मच ऑफ अमेरिकन सिस्टम्स। तो ये लोग पाकिस्तान को एयर कभी नीचा डिफेंस नहीं भी दिखा है सकते कुछ। एयर हाँ, डिफेंस रेडार्स में भी भी। कुछ। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम्स विच आर प्रोटेक्टिंग द टेरर ग्रुप्स वर चाइनीज, इसीलिए हम लोगों ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। लाहौर में भी यही हाल हुआ। एंड कहते हैं कि F-16 इनको मूव करना पड़ गया था इनके एक बेस से, जहां पे इंडिया ने अटैक किया था। यूएस हैड वार्नड कि अगर हमारे F-16 डिस्ट्रॉय हो गए इंडियन स्ट्राइक में, तो हम तुम्हारी खैर नहीं। तो इन लोगों ने F-16 हटा दिए थे। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिन्होंने F-16 अपनी ही बेवकूफियों से उड़ाई है। एक जो 2019 में आपने अभिनंदन सर को करते हुए देखा, राइट, विच यूएस नेवर एक्सेप्टेड, क्योंकि यूएस कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? उसका एक और उदाहरण है कि रफाल जो है, रफाल इज कॉल्ड राप्टर किलर, which Raptor is F-22, which is an American fighter jet, जिसको रफाल ने एक एक्सरसाइज के टाइम पे F-22 को टारगेट किया था अमेरिकन इसको, एंड उसका नाम पड़ गया था रैप्टर किलर। ये एक्सरसाइज हुई होगी शायद 2016 या 2018 में। अमेरिका ने कभी ये एक्नॉलेज नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन फ्रेंच वाले तो दे वर हैप्पी, दे स्टार्टेड कॉलिंग रफाल रैप्टर किलर। तो ये जो रफाल की जितनी भी रूमर्स आई हैं, ये कोई इसलिए नहीं ये करता क्योंकि रफाल का रेपुटेशन ये है कि अमेरिकन फाइटर जेट्स को भी गिरा सकता है। ऐसे में हाउ विल अमेरिका एवर सपोर्ट इंडियन नैरेटिव? इट कैन नॉट, क्योंकि इनका एक और पूरा। भी कारण है। हाँ जी, हाँ जी। एक और कारण है कि जो हमने बंसी या ब्यास जैसे डमी ड्रोन्स हो किए थे, जो रेडार पे आपको ऐसा फील देते थे, आप वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन्स थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया आपका रेडार सिस्टम भी और स्वयं को भी। आपने कहा वाह, मैंने रैप्टर किलर को मार गिराया। और What a एक savage strategy that was, है ना?
डिसेप्शन इज अ पार्ट ऑफ एस्केलेशन, वॉर तो कह नहीं सकते, इट वाज मियर एस्केलेशन। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फायदा रशिया को हो गया। कैसे? उन्होंने F-35 यूज ही नहीं किया अभी तक यूक्रेन वॉर में। दे आर जस्ट शो पीसेस, they never Martin and Lockheed नहीं, Martin is एफ scared. थर्टी एफ थर्टी फाइव नहीं, पाकिस्तान का F-35 नहीं है, F-16 दे डिड नॉट यूक्रेन यूज। वॉर में, हाँ अच्छा, यूक्रेन यूक्रेन वॉर वॉर में, ट्रू 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 ट्रू। यूज ही नहीं हुए। मतलब पूरी इनकी एफ सीरीज एक सिटिंग डमी है। दे आर स्केर्ड ऑफ यूजिंग इन रियल वॉर, एंड दिस इज वेयर वी वन। एक अभिनंदन सर ने उस We चीज को won. करवा You know, दिया। there is one more theory कि one of the reasons why China tasked Pakistan to keep India busy along the western border is क्योंकि दोनों दोनों इंडिया और पाकिस्तान यूएस के एलाइज हैं। तो यूएस का पूरा लॉजिस्टिक सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है जब ये दोनों एलाइज ही आपस में भिड़ जाएं। गुड। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली कितनी अमेरिकन कंपनीज ने इंडिया में असेंबली ये करने की, जैसे इवन बोइंग, राइट, इनकी जो वर्टिकल लॉन्चर्स हैं, वी बैट कहते हैं उसको, वो भी यहाँ पे होंगे। ऐसे और भी इनकी कंपनीज आ रही हैं जो विच विल बी असेंबलिंग थिंग्स हियर इन इंडिया, सो दैट हर चीज के लिए यूएस को। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर आप देखें ना, इन्होंने असेंबलिंग लाइन यहाँ पर शुरू की और वहां पर बोइंग के एक्सीडेंट्स कितने बढ़ गए इन अमेरिका इटसेल्फ, कितने ज्यादा बढ़ गए। एंड नाउ आई सी कि जब तक इंडिया बोइंग प्रोड्यूस करके बाहर निकालेगा तब तक जो है बोइंग की सारी रेपुटेशन खत्म कर बोइंग या देगी है। इनकी ना नेवल शिप की मेंटेनेंस, ये सब यहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे थे। तो बेसिकली हम लोग इनके इमीडिएट एलाई नहीं है, इमीडिएट एलाई इनका फिलीपींस, जापान, ताइवान वही है। वो फर्स्ट रिंग है, वी वर ओनली पार्ट ऑफ द सेकंड रिंग। इंडिया, कॉड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड तो लिटरली दे विल सेंड देयर एसेट्स टू चाइना एंड दे डू, इवन यूके नेवल शिप। पॉइंट इज, अगर यूएस के दो एलाइज यहाँ पे बिजी हो जाते हैं तो फिर चाइना चाइना ने का तो सब काम किया। बन। हाँ, एंड दिस इज सेम थिंग व्हिच इज हैपनिंग, यही पैटर्न अफ्रीका में रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए दे आर प्लेइंग द सेम स्ट्रैटेजी हियर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसको चाइना साउथ एशिया कहती है और आजकल हर कोई साउथ एशिया कहने लगा है, विच इज एक्चुअली इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वही जो अफ्रीका में ये लोग जो स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं वही दे आर प्लेइंग इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कि आप देखो वो पूरा रीजन, इजराइल, सुदान, उसके नीचे जो साहेल रीजन है, साहेल रीजन अफ्रीका का जैसे मिड रीजन है, पूरा एरिया कॉन्फ्लिक्ट रिडन है। वहां से फ्रेंच को इनकी तो अपनी बेसेस इनको खाली करनी पड़ गई हैं, इनकी ड्रोन बेसेस जो हुआ करती थी, यूएस की, फ्रांस की है। फ्रांस तो लिटरली हैड टू रन अवे फ्रॉम देयर, उनको अपनी एम्बेसी बंद करके जाना पड़ा है। दे वर पिन पॉइंट एंड टारगेटेड। लेकिन अभी वहां पे एलॉन मस्क का जो रोल है, दैट इज, वी डिस्कस ऑन दैट सेपरेटली। तो बेसिकली निकल के आता है कि एवरीबडी वाज हैंड इन ग्लव with this attack on Pahalgam, and इनको नेचुरली इनका इन्फिल्ट्रेशन ऐसा है कि इनको ये पता था कौन से ग्रुप में हमारे नेवी का, एक एयरफोर्स का, एक आईबी का पर्सन आ रहा है, जिसको पूछ के जान करके टारगेट किया। एंड जेईएम की तो क्या बोले कि पहले कहते कि हमने मारा, फिर कहते नहीं 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 हमने नहीं मारा। एंड आतंकी उसको हेडक्वार्टर को अटैक किया रावलपिंडी के HQ में, उसको हमने ऑफिशियली बोल दिया कि वो आतंकी अड्डा था। सो बहुत सारी चीजें इसके साथ बहुत सारी चीजें इसके साथ हमारे साबित ऐड होती वन मोर थिंग, बहावलपुर का जो अटैक हुआ उसमें ये मसूद अजहर का वॉइस मैसेज भी आया, अरे मेरी बहन को मार डाला, उसके बच्चों को मार डाला, ये कर दिया वो कर दिया। इन्हीं के एक प्रीचर है, उन्होंने वीडियो में, he probably did not realize it will come out, अपने वीडियो में बोला है मसूद अजहर ने अपने टेररिस्ट को, इनको लगा था कि शायद अटैक कर देंगे। दो बहावलपुर इज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर इनसाइड द बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर से, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर, लेकिन फिर भी ये लोग अलर्ट थे, तो लोगों ने टेररिस्ट को मूव करना स्टार्ट कर दिया था। बट एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये मेंटेन करने के लिए मसूद अजहर ने अपनी फैमिली को उसी बहावलपुर फैसिलिटी में रखा। और वो भी किसकी फैमिली को रखा? अपनी बहन, उसके ग्रैंडसन्स और हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, उनकी डेथ हुई है, राइट, उनको वहां पे रखा और ये खुद अपने टेररिस्ट के साथ रहा। हाँ जी, हाँ जी।
तो ये भी एक नाटक है कि उसकी बहन मरी, उसके बच्चे मरे, ये भी उसने जानकर करवाया है, मतलब अपनी बहन की बलि चढ़ाई है इसने खुद। इनका शुरू से औरतों बच्चों को आगे रख करके पीछे से वार करते हैं। एंड इसके लिए तो मसूद अजहर को 14 करोड़ भी मिल गया है, उसका एडवर्टीजमेंट भी हो गया। सो सारी उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में कब जाएगा, दैट वी हैव टू सी। बट द थिंग वी गॉट टू नो थ्रू यू इज, यस, उनकी इन्फिल्ट्रेशन कुछ हमारे साइड पे है, क्योंकि वो पिन पॉइंट उस ग्रुप को टारगेट कर सके जिसमें हमारे आईबी ऑफिसर वगैरह थे। एंड सेकेंडली, दिस वाज अ प्लान्ड अटैक, और इसमें जब अमेरिकन वो मैं कंपनीज को ये भी मालूम है। ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी कोई भी टूरिस्ट एरिया में जाए ना, एट एनी गिवन पॉइंट कश्मीर में, वहां पे आपको कोई ना कोई मिलिट्री ऑफिसर्स की फैमिली, कोई ना कोई तो मिलेगा आपको। इतने बड़े अटैक में वन आईबी ऑफिसर, वन नेवल ऑफिसर, आई विल से दैट हैड टू हैपन, क्योंकि कश्मीर में इतने ज्यादा हमारे सोल्जर्स भी हैं, तो उनकी फैमिलीज भी आती हैं जाती हैं, तो दे वुड आल्सो गो अराउंड इन द टूरिस्ट एरियाज एंड ऑल दैट। तो इनका यही नैरेटिव था कि हम लोग ने तो सिर्फ कोवर्ट ग्रुप जो आईबी वाले थे और नेवी वाले थे और आर्मी वाले थे उनको मारा। यही नैरेटिव वो इट फॉल्स फ्लैट, क्योंकि आप कश्मीर में कहीं पे भी चले जाए ना, इवन दाल लेक में चले जाए, वहां पे आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली होगी, क्योंकि इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स वहां पे ऑलरेडी सर्विंग है। So it was a pre-planned attack and well executed, I'll say, on their behalf. After effects इनके काफी लंबे हैं. India is countering them on every front, whether it is diplomacy, whether it is international geopolitics, or on ground. Operation Sindhu continues, and we'll bring more news to you as we get it. Thank you, Ravina. Let's meet with another topic. Thank you. Jai Hind. जय हिंद।